प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज एक गंभीर विषय को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। गंभीर विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का खजाना 10,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है और कांग्रेस के खजाने की हालत पतली है। कांग्रेस के पास केवल 133 करोड़ रुपए आए। यह 2024 की चुनाव आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दी गई जानकारी है और यह जानकारी किसी और ने नहीं, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने दी है और माकन की रिपोर्ट के आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, इसी रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस ने वित्तीय असमानता का मुद्दा उठाया है। जो मुद्दा उठाया है वह सभी जागरूक नागरिकों को समझना चाहिए। देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए ऐसा करना जरूरी है। लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब समानता रहेगी और असमानता की खाई जितनी कम रहेगी। अगर नागरिक जागरूक नहीं रहे तो राजनीतिज्ञ अपने स्वार्थ के लिए देश के लोकतंत्र को कमजोर कर देंगे, देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए सभी का जागना और सजग रहकर इस तरह की रिपोर्ट्स को पढ़ना समझना बेहद जरूरी है सभी के लिए। यहाँ सबसे अहम सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद खजाना इतनी तेजी से कैसे बढ़ता चला गया और कांग्रेस का खजाना कैसे खाली होता चला गया, या कहें कि कांग्रेस का खजाना कैसे एक मामूली अमाउंट पर 133 करोड़ पर रुका हुआ है 2024 में। एक बार हम आपको ये रिपोर्ट पढ़ा देते हैं। वर्ष 2024 में भारतीय जनता पार्टी के खाते में जहां 10,107 करोड़ रुपए चंदा पहुंचा, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 133 करोड़ रुपए मिले। एक बार पूरा हिसाब किताब हम आपको समझा देते हैं। यह समझ लीजिए कि वर्ष 2004 से किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला है, भाजपा और कांग्रेस को किस वर्ष कितनी आमदनी हुई, उद्यमियों ने, व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने दोनों दलों को कितना चंदा दिया। हालांकि दूसरे दलों को भी चंदा मिला है, लेकिन हम यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तुलना कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल है और कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल। तो जो सत्तारूढ़ दल को जितना चंदा मिला है उसकी तुलना में कांग्रेस हाशिए पर खड़ी है। यह चिंताजनक स्थिति है। दोस्तों, हम अपनी बात कह दें, हमने तो इस पक्ष में है कि भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया जाए, न ही इस पक्ष में है कि कांग्रेस को चंदा दिया जाए। हम सिर्फ इस पक्ष में है कि जो चंदा लेने की जो अभी परिपाटी है, चंदा लेने का जो सिस्टम बनाया हुआ है, जो मैकेनिज्म बनाया हुआ है, वह कतई अच्छा नहीं है। इस सिस्टम में बेहद सुधार की जरूरत है। जब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा, राजनीतिक दल जो सत्ता में आएगा उसको लाभ पहुंचता रहेगा और जो विपक्ष में रहेगा उसके खजाने पर चोट पहुंचती रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का खजाना जिस तेजी से बढ़ा है वह सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इतनी बड़ी राशि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहुंची। कांग्रेस ने इसे लेकर जो आरोप लगाए हैं वो आरोप भी आपको बताएंगे। पहले एक बार इस चार्ट पर आप निगाह डाल दीजिए। 2004 में कांग्रेस को 38 करोड़ रुपए मिले और भारतीय जनता पार्टी को 88 करोड़ रुपए। 2009 आया तो कांग्रेस को 221 करोड़ मिले, भारतीय जनता पार्टी को 150 करोड़ रुपए मिले। 2014 में कांग्रेस को 390 करोड़ रुपए मिले और भारतीय जनता पार्टी को 295 करोड़ रुपए मिले। 2019 में कांग्रेस को 315 करोड़ रुपए और भारतीय जनता पार्टी को 3,562 करोड़ रुपए। 2024 में कांग्रेस को 133 करोड़ रुपए और भारतीय जनता पार्टी को 10,107 करोड़ रुपए। दोस्तों, इस चार्ट से आप समझ सकते हैं कि जब मनमोहन सिंह का राज था तब इस तरह का अंतर नहीं था, तब इस तरह का गैप नहीं था। अब मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से भारतीय जनता पार्टी का खजाना लबालब भरता जा रहा है और कांग्रेस वहीं की वहीं, या कहें कि उससे भी कम पर अटक गई है। और इसके पीछे जो कारण है वह चिंताजनक है। इसके पीछे कारण जो बता रही है कांग्रेस, उस पर मंथन किया जाना चाहिए, उस पर विचार किया जाना चाहिए। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से राज्यसभा में ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। ये आंकड़े निश्चित रूप से चिंताजनक है। आपने समझ लिया होगा कि कैसे भाजपा का खजाना भरा और कैसे कांग्रेस की हालत पतली होती गई। इस बड़े अंतर के साइड इफेक्ट समझना जरूरी है। यह समझना जरूरी है कि आखिर भाजपा का खजाना 10,000 करोड़ से ऊपर कैसे पहुंच गया और प्रमुख विपक्षी दल होते हुए भी कांग्रेस इतनी पीछे क्यों रह गई। अगर निष्कर्ष की बात करें तो राजनीतिक दलों का चंदा लेने का पूरा सिस्टम ही सवालों के घेरे में है। अब यह जरूरी हो गया है कि उद्यमियों, पूंजीपतियों पर निर्भरता खत्म करने के लिए कोई ठोस मैकेनिज्म बनाया जाए। यह सर्वविदित है कि चुनावी चंदा निष्ठा से नहीं बल्कि सत्ता के डंडे की ताकत से मिलता है। अपवादों को छोड़कर सत्ता के डंडे की ताकत से मिलता रहा है, सत्ता के डर से मिलता रहा है। अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए राजनीतिक दलों को व्यापारी उद्यमी चंदा देते रहे हैं। यहाँ भाजपा, कांग्रेस व दूसरे दलों का सवाल नहीं है, सवाल पूरे चंदा सिस्टम को दुरुस्त करने का है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। अपने पैरों पर
कुल्हाड़ी मारने के लिए कौन सा राजनीतिक दल पहल करेगा, इसकी संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। इसके लिए देश के नागरिकों को आवाज उठानी होगी, देश के मीडिया को आवाज उठानी होगी, लेकिन मीडिया कहां आवाज उठाएगा। दोस्तों, 11 दिसंबर को राज्यसभा में अजय माकन ने जो सवाल उठाया है वह राजनीतिक दलों की वित्तीय असमानता के साथ साथ लोकतंत्र के खतरे की ओर संकेत कर रहा है। माकन का कहना है कि जीवंत लोकतंत्र की सफलता के लिए समान अवसर, पारदर्शिता और भरोसा जरूरी है। एनडीए सरकार इन तीनों मानकों पर खरा नहीं उतर रही है। माकन ने कहा कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस और भाजपा की आमदनी का अनुपात 60-40 यानी 60:40 का रहा, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई है तब से यह अनुपात 8:92 यानी 8:92 बेहद गंभीर स्थिति है। आप इस आंकड़े को समझ सकते हैं और सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आय में लगातार किस तरह वृद्धि हुई है। माकन का सवाल यही था कि क्या यही समान अवसर है, क्या यह अवसर की समानता है। उनका सवाल अपनी जगह सही है, इस पर मंथन किया जाना चाहिए। अगर हम चुनावी चंदे से जुड़े इस चार्ट पर निगाह डालें तो अधिक कुछ कहने और समझने की जरूरत नहीं है। अजय माकन ने दावा किया है कि बड़े उद्योगपति कांग्रेस को चंदा देने में डरते हैं। ऐसा करने पर उन्हें ईडी और आयकर विभाग की कार्रवाई का डर सताता है। कुछ हद तक नहीं बल्कि काफी हद तक इस बात में सच्चाई भी है। जो फीडबैक निकल कर सामने आ रहा है, हमारी भी कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बात हुई है, उनका यही कहना है कि आज ईडी, आयकर विभाग और दूसरी सरकारी एजेंसियों का डर दिखा करके सत्तारूढ़ राजनीतिक दल चंदा वसूल कर रहा है। जब जब बड़े उद्योगों से भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला है तब तब उन उद्योगों को बड़े ठेके भी मिले हैं, उन कंपनियों को बड़े ठेके भी मिले हैं। इसकी कई वीडियो मौजूद भी है, कुछ पत्रकारों ने इस पर आवाज उठाई भी है। कुल मिलाकर बात करें तो आज सत्तारूढ़ दल के पास 75% अधिक संसाधन है विपक्ष की तुलना में। यह चिंताजनक स्थिति है जब सत्तारूढ़ दल के पास विपक्ष की तुलना में लगभग 75 गुना अधिक वित्तीय संसाधन होंगे तो लोकतंत्र की प्रतिस्पर्धा कैसे सही ढंग से सुनिश्चित हो पाएगी। इसके लिए जरूरी है राजनीतिक दल अपने स्तर पर ही धन की कोई व्यवस्था करे। इसके लिए विचार विमर्श के बाद कोई ठोस मैकेनिज्म तैयार किया जाए। आज का जो मैकेनिज्म है ये भेदभाव करता है, असमानता पैदा करता है। सिस्टम किसी उद्यमी की चूल्हे कसे तो उसे डराता है। लोकतंत्र के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। आइए इसका कोई समाधान ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। आपके पास कोई अच्छी राय हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।